अल्लाह के एक ऐसे नबी जिन्हें अल्लाह ने 100 सालों बाद जिंदा किया और उन्हें नई जिंदगी बख्शी। आखिर अल्लाह ने उन्हें मौत की नींद क्यों सुलाई और फिर उन्हें जिंदा क्यों किया, ये सब जानेंगे आज हम इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और इसे जरा भी मिस न करें। जिस नबी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं उनका नाम है हजरत उजैर अलैहिस्सलाम। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ही नेक पैगंबर थे और उनका वाकया अल्लाह के करिश्मे का बहुत ही शानदार नजारा है। आपका ताल्लुक बनी इजराइल कौम से था और आपकी कौम हजारों साल पहले यरूशलेम बैतुल मुकद्दस के आसपास आबाद थी। आप हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलादों में से थे। लोग आपकी बड़ी ही इज्जत व एहतराम करते थे। एक बार जालिम बादशाह बख्त नसर ने एक बड़े लश्कर के साथ बैतुल मुकद्दस पर हमला कर दिया और वहाँ के कई सारे लोगों को कत्ल कर दिया और पूरी बस्ती को तहस नहस कर दिया। बख्त नसर के इस हमले के बाद जो लोग बच गए तो उन्हें कैदी बनाकर वो उन्हें अपने साथ ले गया। इन्हीं कैदियों में एक कैदी हजरत उजैर अलैहिस्सलाम थे। कुछ दिन कैद में रहने के बाद आप आजाद हुए और एक गड्ढे पर बैठकर वापस अपने वतन की तरफ लौटे। जब आप उस बाबरकत बस्ती में दाखिल हुए जिसे बख्त नसर ने वीरान कर दिया था तो आपने देखा कि वहाँ किसी इंसान का नामो निशान बाकी नहीं था। वहाँ आपने एक बाग देखा जिनके फल खाने वाला भी कोई न था। जब आपने उस बस्ती को ऐसा तहस नहस देखा तो आप बहुत उदास हुए और आपका दिल भर आया। उसके बाद आप वहाँ से आगे निकल गए और रास्ते में दरख्त के नीचे आराम फरमाने के लिए रुक गए। आराम करते करते आप ये सोचने लगे कि एक समय ये बस्ती कैसे आबाद थी और चारों तरफ कितनी चहल पहल थी, कैसे कैसे खूबसूरत और आलीशान मकान यहाँ मौजूद थे। अफसोस के इसका हश्र अब क्या से क्या हो गया। ये सोचते सोचते शैतान ने आपके दिल में ये वसवसा पैदा कर दिया और आप इस सोच में डूब गए कि अब इस बस्ती को कौन आबाद करेगा और अब ये किस तरह आबाद होगी, क्योंकि अब यहाँ न तो कोई इंसान दिखाई दे रहा है और न ही इसे आबाद करने की कोई सूरत नजर आ रही है। आपको ये सब अब नामुमकिन नजर आने लगा। जब आपके दिल में शैतान ने ऐसा वसवसा पैदा किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको एक मौजज़ा दिखाना चाहा कि तुम्हारा रब कितना बड़ा अजीम है और वो सब कुछ कर सकता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उजैर अलैहिस्सलाम को 100 सालों के लिए मौत की नींद सुला दिया। इस दौरान बनी इजराइल में बहुत सारे हादसे और वाकयात पेश आए और बैतुल मुकद्दस फिर से आबाद होकर रौनकदार शहर बन गया। अब वहाँ पहले से ज्यादा रौनक और चहल पहल हो गई और लोग बड़े ऐशो आराम से रहने लगे। फिर 100 सालों बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उजैर अलैहिस्सलाम को फिर से जिंदा किया। जैसे ही आपकी रूह आपके जिस्म में आई तो धीरे धीरे आपके जिस्म के पूरे अंग हरकत में आने लगे। थोड़ी देर बाद आप उठकर बैठ गए और 2 फरिश्तों ने आपसे पूछा कि आप कितनी मुद्दत तक यहाँ रहे। आपने जवाब दिया 1 दिन या इससे थोड़ा ज्यादा। जब अल्लाह ने आपको रूह करने का हुक्म दिया था तो उस समय दिन का समय था और आप उसी समय आराम फरमा रहे थे। आपका जवाब सुनकर फरिश्तों ने कहा कि नहीं, बल्कि आप 100 सालों तक इसी हालत में आराम फरमा रहे थे। फरिश्तों की बात सुनकर आप इधर उधर देखने लगे और आपने देखा कि आपके पास जो खाने पीने का सामान था वो बिल्कुल पहले जैसा साफ सुथरा रखा हुआ है और उनमें से कोई भी चीज खराब नहीं हुई थी। ये देखकर आपके दिल में इनकार का ख्याल पैदा हुए तो फिर फरिश्ते ने आपसे कहा कि आप अपने गधे को देखिए। जब आपने अपने गधे को जाकर देखा तो हैरान रह गए क्योंकि उसकी हड्डियां गल सड़कर पूरी तरह खराब हो चुकी थीं। फरिश्ते ने हड्डियों को हुक्म दिया तो हड्डियां हर तरफ से इकट्ठी होकर एक जगह जमा हो गई और फिर जुड़कर ढांचा बन गई। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम हैरान होकर अल्लाह की कुदरत का नजारा देख रहे थे। फिर उस गधे की हड्डियों के ढांचे पर गोश्त आना शुरू हुआ और उसकी खाल और बाल भी आ गए और गधा जिंदा और सलामत फिर से आपके सामने खड़ा हो गया। हजरत उजैर के इस वाक़ये को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन लोगों के लिए निशानी बना दिया जो इस बात से इनकार करते हैं कि अल्लाह क़यामत के दिन कैसे इंसानों को जिंदा करेगा। इस वाक़ये में अल्लाह ने बता दिया है कि वो कैसे मारता है और फिर कैसे जिंदा भी कर देता है। मेरा अल्लाह जब चाहे मारना और उसे जिंदा करने की ताकत रखता है। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम दोबारा जिंदा होकर अपने गधे के साथ अपने घर की तरफ रवाना हुए। जब आप वहां पहुंचे तो लोगों ने आपको नहीं पहचाना क्योंकि इन 100 सालों में वहां की सूरतें हाल पूरी तरह बदल चुकी थीं, जिसकी वजह से आप भी अपना घर नहीं पहचान पाए। इसके बाद आप एक घर के पास गए जहां पर आपने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहां बैठी हुई थी जिसकी उम्र 120 साल हो चुकी थी। जब पहले आप घर से निकले थे तब उसकी उम्र 20 बरस थी और वो आपसे अच्छी तरह वाकिफ थी। हजरत उजैर ने उस बुढ़िया से पूछा कि क्या ये उजैर का घर है, तो उस बुढ़िया ने हैरान होकर कहा कि जी हाँ। फिर बुढ़िया की आंखों से आंसू जारी हो गए और वो बोली कि मैंने पिछले 1 अरसे से किसी के मुंह से उजैर का जिक्र नहीं सुना। अब तो लोग भी उन्हें भूल चुके हैं। इस पर हजरत उजैर ने फरमाया कि मैं ही उजैर हूँ। अल्लाह ने मुझे 100 साल तक मौत की नींद सुला दिया था और मुझे अब उठाया है। बुढ़िया ने कहा सुभान अल्लाह, बेशक उजैर को हमसे बिछड़े 100 साल हो चुके हैं और किसी से भी हमने उनके मुताल्लिक कुछ सुना भी नहीं है। आप कैसे उजैर हो सकते हैं? क्योंकि उजैर तो वो इल्म रखते थे कि किसी भी मरीज के लिए अगर वो दुआ करते तो वो मरीज फौरन ठीक हो जाता था। अगर आप उजैर हैं तो मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी आंखें लौटा दे ताकि मैं आपको देखकर पहचान सकूं। उसी समय आपने उस बुढ़िया के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ की और उसकी आंखों पर हाथ फेरा तो अल्लाह ने उसकी आंखें वापस लौटा दी। इसके बाद आपने फरमाया कि अल्लाह
अल्लाह ताला के हुक्म से खड़ी हो जाओ। तो वो अपाहिज बुढ़िया खड़ी हो गई। जब उनसे आपकी की तरफ देखा तो जोर जोर से कहने लगी कि मैं गवाही देती हूँ कि आप अल्लाह के नबी उजैर ही हैं। इसके बाद वो बनी इजराइल की एक मजलिस में गई जहाँ उजैर अलैहिस्सलाम का 118 साल का बेटा और पोते मौजूद थे। बुढ़िया ने उनसे कहा कि उजैर तशरीफ ले आए हैं, लेकिन किसी ने बुढ़िया की बात नहीं मानी। कुछ लोग आप अलैहिस्सलाम के पास गए और उन्हें पहचानने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी आपको पहचान नहीं पाया। फिर आपके बेटे ने कहा कि मेरे वालिद के कंधों के दरमियान एक तिल था, लिहाजा उसे देखा जाए। आपने जब अपने कंधे से कपड़ा हटाया तो वो अलामात मौजूद थी जो आपके बेटे ने बताया था। लोगों ने कहा कि हमारी कौम में उजैर के अलावा किसी को तौरेत जुबानी याद नहीं थी, और जब बख्त नसर ने यहाँ हमला किया था जो तौरेत तमाम नुस्खे जला दिए थे। अगर आप उजैर है तो हमारे लिए तौरेत को लिख कर दिखाइए। हजरत उजैर के वालिद ने बख्त नसर के अय्याम में तौरेत के असल नुस्खे को दफन कर दिया था, और आपके अलावा कोई नहीं जानता था कि वो जगह कहाँ है। चुनांचा हजरत उजैर उन लोगों को लेकर उस जगह पहुंचे और गड्ढा खोद कर तौरेत निकाली जिसकी लिखावट बहुत पोशीदा हो चुकी थी और लिखाई भी मिट चुकी थी। फिर आप उन लोगों को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इसके बाद आसमान से 2 शोले उतरे और आपके सीने में दाखिल हो गए, जिसके बाद आपको पूरी तौरेत याद आ गई। आपने नए सिरे से तौरेत लिखकर बनी इजराइल को दे दी। बनी इजराइल ने ये मौजज़ा देखकर कहा कि बेशक मूसा अलैहिस्सलाम भी इतनी ताकत नहीं रखते थे कि बगैर देखे पूरी किताब सुना सके और पेश कर सके, जबकि उजैर हमारे पास पूरी तौरेत बगैर देखे और बगैर किसी किताब के ले आए। वक्त के साथ साथ बनी इजराइल की उजैर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत गुमराही और शिर्क में बदल गई और उन्होंने हजरत उजैर को अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में यूं किया है। और यहूद कहते हैं कि उजैर अल्लाह के बेटे हैं और ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। ये उनकी मुंह की बातें हैं। पहले काफिर भी इस तरह की बातें किया करते थे। अल्लाह उन्हें हलाक करें, ये कहाँ भटकते फिरते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए, और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।